आई एम अर्पित सिंह एंड इंटर्न एट इंटेलीफाई। तो आज का टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं वो है मेरा डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा विजुअलाइजेशन मेरा डेटा को, जैसे डेटा होता है मेरा, न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, उसको हम टेबल में स्टोर करते हैं, तो वो इतना अच्छे से मेरे को चीज़ें दिखा नहीं पाता। कुछ कुछ वैल्यू मिसिंग भी होती है, तो वो दिख नहीं पाते मुझे, क्या वो नॉर्मलाइज्ड है, क्या वो स्क्यूनेस उसकी क्या है। तो उन सबको देखने के लिए मुझे विजुअलाइजेशन की ज़रूरत होती है। या फिर आप देखें तो वैसे भी विजुअलाइजेशन मेरा, अगर मुझे किसी को दिखाना है कि मेरा मॉडल क्या कर रहा है या फिर इस डेटा के अंदर है क्या क्या, तो हम ग्राफ्स और बार चार्ट्स के मदद से अच्छा दिखा सकते हैं, क्योंकि वो इंटरेक्टिव होता है और इंसाइट ज़्यादा होती है उसकी, उसके अंदर से ज़्यादा अच्छे से पता चल सकता है कि मेरा डेटा करना क्या चाहता है। तो हम डेटा सेट जो आज यूज़ करने वाले हैं वो है मेरा व्हीकल डेटा सेट। व्हीकल डेटा सेट मैं आपको दिखा देता हूँ है क्या। लेट्स व्यू इट। व्हीकल डेटा सेट में मेरा माइलेज है, फेलियर मंथ है, व्हीकल्स हैं, लेबर आर है, लेबर कॉस्ट है, माइलेज कॉस्ट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट और स्टेट। तो ये सारे मेरे कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हैं, ये आएंगे। तो अब डेटा सेट को लोड करते हैं हम फ्रॉम रीड डॉट सी एस वी कॉलन के अंदर। जैसा यहाँ पे वी लिखा हुआ है, स्मॉल है तो स्मॉल, कैपिटल है तो कैपिटल, क्योंकि आर मेरा केस सेंसिटिव होता है। VEHICLE व्हीकल डॉट CSV कंट्रोल प्लस एंटर। तो मेरे यहाँ पे 164 ऑब्जर्वेशंस विद 7 वेरिएबल्स आ गई। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो मेरे पास ये आ गई। अब मुझे देखने के लिए कि कहेंगे वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन है, तो उसके लिए मुझे इंस्टॉल डॉट पैकेजेस से एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा कोड्स के अंदर, जिसका नाम है PSYCH साइक। पर एज मैंने डेटा सेट में इंस्टॉल कर रखा है पहले से ही, तो मुझे ज़रूरत नहीं है। बस इसको मुझे लाना है उसके बीच में, लाइब्रेरी ऑफ साइट कंट्रोल पर सेंटर। तो मेरा डेटा सेट के अंदर ये आ गया। अब उसके अंदर मैं पेयर्स डॉट पैनल यूज़ करूँगा और इसके अंदर मैं मेरा डेटा सेट दे दूँगा। तो डेटा, और मुझे किन किन के बीच में चाहिए, क्योंकि देखिए व्हीकल से मुझे कोई लेना देना नहीं है, और मुझे मेंटेनेंस कॉस्ट से अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, पर कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं, और स्टेट्स तो मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ पे 1 2, तो मुझे 2 से शुरू करना है। 2 3 4 5 और 6, इनके बीच में हम देख लेते हैं कि रिलेशन क्या है। 2 2 6, 2 2 6 हम देखेंगे और कंट्रोल प्लस एंटर कर देंगे। तो यहाँ मेरा ये ग्राफ बन के आ जाएगा। तो जैसे हमने ग्राफ देखा, यहाँ पे ये मुझे क्या क्या चीज़ें बता रहा है कि इनके बीच में रिलेशनशिप कैसा है। जैसे लेबर कॉस्ट और लेबर आर के बीच में बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, जो एक लीनियर लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेबर आर और माइलेज के बीच में भी एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप दिख नहीं रहा मुझे, ऐसा कोई कि कोई रिलेशनशिप है ही नहीं। और माइलेज और एफएम के बीच में भी एक लाइन आ रही है, और माइलेज, फेलियर मंथ और एलएच के बीच में कोई रिलेशनशिप ऐसा दिख नहीं रहा मुझे। तो ये सारे मेरे रिलेशनशिप बताते हैं कि क्या ये इनके बीच में रिलेशनशिप है मेरे वेरिएबल्स के बीच में। और जो अपर ट्राइंगल है ये मुझे बताता है कि मेरे पास क्या कोरिलेशन है, मतलब कोरिलेशन मेरी -1 0 और 1 के बीच में लाई करती है। तो अगर वो मुझे -1 देता है तो इसका मतलब कि नेगेटिव कोरिलेशन है, मतलब अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है। जीरो कोरिलेशन मुझे बताती है कि कोई कोरिलेशन है ही नहीं, जैसे ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, मतलब माइलेज बढ़ाने के, अगर मैं माइलेज बढ़ा भी देता हूँ तो भी लेबर आर पे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और लेबर आर और लेबर कॉस्ट मुझे बताती है, और अगर 1 के ज़्यादा पास हो, जैसे यहाँ पे 9 8 है लेबर आर और लेबर कॉस्ट के बीच, तो 9 8 मतलब मेरी बहुत अच्छी कोरिलेशन दिखा रहा है। मतलब इतना कि अगर मैं एलसी और एलएच को रिप्लेस भी कर दूँ ना, अगर एलसी की जगह मैं एलएच ले लूँ, तो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिल्कुल सेम काम करेगा उसकी तरह। तो ये आपका हो गया डेटा विजुअलाइजेशन विद पेयर्स यूजिंग द साइक पैकेज। अब मल्टीपल प्लॉट्स हम कैसे यूज करते हैं, पहले देखते हैं हम
स्कैटर प्लॉट्स, CATTERPLOT, स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट यूज करने के लिए हम लाइब्रेरी से यूज करेंगे फंक्शन ggplot2 कंट्रोल%। आपको यही इंस्टॉल करना पड़ेगा पैकेज इंस्टॉल डॉट पैकेजेस से। यहाँ पे हम ggplot लिखेंगे और लाइब्रेरी से इसको अंदर इंस्टॉल कर लेंगे। अब उसके बाद क्या आएगा मेरा कि 1 मिनट में इसको नीचे कर देता हूँ ताकि मुझे मेरा डेटा वेरिएबल्स दिखते रहे। तो मेरे पास यहाँ पे एक पैकेज आता है ggplot। ggplot के अंदर मेरे पास मेरा डेटा जाएगा, उसके बाद एक एस्थेटिक कॉलम जाएगा, उसके अंदर मेरी एक्स और वाई वैल्यूज जाएंगी। एक्स वैल्यूज में मान लीजिए अगर मुझे मेरा डेटा सेट है, इसके अंदर मुझे माइलेज और लेबर आर या फिर मान लीजिए माइलेज या फेलियर मंथ के बीच में अगर मुझे डेटा निकालना है तो MILAGE माइलेज कॉमा FM देना पड़ेगा। तो अगर मैं कंट्रोल प्लस एंटर करता हूँ तो मेरे पास एक खाली प्लॉट आएगा, कोई चीज़ अभी इसमें आएगी नहीं कि मेरे पास डेटा है या नहीं। उस डेटा को प्लॉट करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं जियोमेट्रिक पॉइंट जियोम। देखिए कई सारे हैं, जियोम बार चाहते हैं तो बार चार्ट के लिए, एरिया चाहते हैं एरिया के फॉर्म में आएगा, AB लाइन लाइन के फॉर्म में आएगा। तो हम स्कैटर प्लॉटिंग अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे हम जियोम पॉइंट यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस एंटर। तो अब ये देखिए ये स्कैटर प्लॉट आ गया मेरा माइलेज और फेलियर मंथ के बीच में। अब मान लीजिए आपको स्टेट्स के थ्रू कलर देना है कि मुझे पता चले कि हर स्टेट में कैसे चल रहा है, तो उसको और रिप्रेजेंट करने के लिए कलर इज इक्वल टू स्टेट यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस एंटर। तो हर स्टेट का अब मुझे डेटा मिलेगा जियोम पॉइंट में। लेट मी रन दिस अगेन। हाँ ये आ गया, सारी 50 की 50 स्टेट्स या जितनी भी स्टेट्स हैं मेरे पास उन सब का मेरा यहाँ पे डेटा आ गया। तो ये डेटा मेरा स्टेट्स के बियॉन्ड मतलब स्टेट्स के ऊपर दिखाएगा कि कौन से स्टेट में कैसा कैसा मेरा माइलेज और फेलियर मंथ कैसे कैसे चल रहे हैं। तो अब ये हो गया मेरा बेसिक वो डेटा विजुअलाइजेशन का काम। तो अब मैं अगर और देखता हूँ तो लेट्स गो ऑन फॉर अ हिस्टोग्राम। अगर मुझे हिस्टोग्राम देखना है, हिस्टोग्राम में मैं क्या करूँगा कि फंक्शन यूज होता है हिस्ट। हिस्ट के अंदर मेरे पास जो डेटा है, डेटा में से मुझे क्या क्या चाहिए, डेटा में से अगर मैं लेबर कॉस्ट के दिखाना चाहता हूँ कि हिस्टोग्राम क्या है तो कंट्रोल प्लस एंटर करके मुझे डेटा मिल जाएगा हिस्टोग्राम। ये देखिए यहाँ पे LH है, फ्रीक्वेंसी है। हिस्टोग्राम में सिर्फ एक ही वेरिएबल जाता है तो इसीलिए वो दूसरे y एक्सिस पे हमेशा फ्रीक्वेंसी होती है और x एक्सिस पे जो भी वेरिएबल आप चूज करते हैं। तो अब ये देखिए 20 तक के आसपास मेरा ग्राफ जा रहा है, या फिर मान लीजिए मैं इसको 25 भी लेऊंगा तो, और उसके आगे मेरा कुछ मुझे दिख नहीं रहा है सही, मतलब इतना फ्रीक्वेंसी तो, और y एक्सिस में बिल्कुल सही है। तो लेट्स सेट इट्स लिमिट ऑफ x लिम मैं सेट कर देता हूँ 0 से लेके मान लीजिए 25 और इट शुड बी कॉमा 25 कंट्रोल पर सेंटर। ये देखें 25 तक आ गया क्योंकि उसके आगे मुझे ज़रूरत ही नहीं थी उसको, इसलिए मैंने मॉडिफाई करा। अब आप मॉडिफाई कर सकते हैं कि इसमें हिस्टोग्राम में बार्स कितने बनते हैं। उसके लिए हम यूज़ करते हैं फंक्शन ब्रेक मान लीजिए हमने यूज़ करा 30 कंट्रोल पर सेंटर। तो हमारे पास यहाँ पे 30 ब्रेक्स आ जाएंगे ऐसे छोटे 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 छोटे, ये मिला के 30। और हम देख रहे हैं ये मेरा बेल शेप्ड कर्व जो होता है वो मेरा ऐसे यहाँ पे स्टार्ट होता है, मेन पे ज़्यादा मेरे पास ऑब्जर्वेशन होती है और ऐसे जाता है, पर ये राइट की तरफ शिफ्ट है तो ये राइट स्क्यूड कर्व हो गया मेरा। तो अब आप चाहें तो इसमें कलर अपने हिसाब से दे सकते हैं। लेट्स से COL इक्वल टू रेनबो 12 और रेनबो 12 हो गया। उसके बाद आप इसमें मेन हेडिंग दे सकते हैं, लेट्स से हिस्टोग्राम कंट्रोल पर सेंटर।
ये देखिए कलरफुल आ गया और ऊपर हिस्टोग्राम आ गया। अगर आपको एक्स लेबल देना है तो कॉमा करके एक्स लैब इज इक्वल टू इट इज लेबर कॉस्ट, एल ए लेबर कॉस्ट, कंट्रोल प्लस एंटर। तो आपके पास यहाँ पे वाई एक्सिस पे लेबर कॉस्ट आ जाएगी। अब चलते हैं अपने बार प्लॉट की तरफ। यहाँ पे मैं अगर बार प्लॉट लेता हूँ तो उसके लिए मेरे पास फंक्शन है बार प्लॉट। बार प्लॉट और डिफॉल्ट या फिर बार प्लॉट एक ही बात है, पर हम बार प्लॉट लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे चाहेंगे व्हीकल स्टेट्स। अगर हम यहाँ पे चाहते हैं तो डेटा से हम यहाँ पे स्टेट्स लेंगे। उसके बाद कंट्रोल पर सेंटर, द हाइट मस्ट बी वेरिएबल, लेट्स से यहाँ पे हम डॉलर माइलेज के बीच में लेंगे। तो ये हमारे पास माइलेज के बीच का बार प्लॉट बना देगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रही है इस डेटा में। देन लेट्स गो ऑन टू प्लॉट। अब प्लॉट फंक्शन क्या करता है मेरा, प्लॉट लिख के अगर मैं यहाँ पे डेटा डॉलर स्टेट कर दूं तो मुझे अभी दिखा देगा कि हर स्टेट में मेरे कितने कितनी फेलियर मंथ या फिर जितने भी हैं वो सब आ जाएंगे यहाँ पे। और अगर मैं पाई चार्ट देखना चाहता हूँ तो उसके लिए मेरे पास फंक्शन है पाई। पाई के अंदर एक टेबल बना लेता हूँ मैं स्टेट्स के, कि स्टेट्स में कितने कितने मेरे पास व्हीकल्स आए हुए हैं। तो डेटा में से स्टेट, लेट्स सी, ये देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल्स हैं इसलिए आपको ये पूरे अच्छे से दिखाई दे नहीं रहा है, पर मैक्सिमम मुझे पता चल रहा है कि टेक्सास में, फ्लोरिडा में और अमेरिका में यहाँ पे मेरा सबसे ज़्यादा फेलियर होते हैं व्हीकल्स के। अब हम चलते हैं बार प्लॉट की तरफ। बॉक्स प्लॉट, बॉक्स प्लॉट क्या करता है, बॉक्स प्लॉट मुझे मीन, मीडियन, मोड सब कुछ दे देता है, एक एवरेज क्या होना चाहिए उसका। तो लेट्स गो टू बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट के लिए फंक्शन मेरा बॉक्स प्लॉट ही यूज होगा। उसके अंदर मैं मान लीजिए माइलेज और स्टेज के बीच में मुझे चाहिए, तो MILEAGE माइलेज टिल्डा साइन स्टेट STATE, और डेटा मेरा कहाँ का है, व्हीकल डेटा आ गया मेरा, कंट्रोल प्लस सेंटर, कंट्रोल प्लस सेंटर, बॉक्स प्लॉट। ये देखिए बॉक्स प्लॉट आपके पास आ गए। जो बॉक्स प्लॉट सबसे ज़्यादा ऊपर की तरफ है वो मुझे बता रहे हैं कि मेरा सबसे ज़्यादा फेलियर मंथ माइलेज है उसकी, और जो सबसे कम है वो बता रहे हैं कि उन स्टेट्स में मेरी माइलेज सबसे कम है। जो एक डैश लाइंस देख रहे हैं बोल्ड हुई हुई, ये मीडियन है, मीडियन या मीन। और ये मेरी जो ऊपर देख रहे हैं ये सारे मेरे डिस्टर्बेंस हैं, मतलब ये वैल्यू आउटलायर्स हैं। ये डेटा के मतलब काफ़ी अजीब सा डेटा देते हैं, जो डेटा नॉर्मल होना चाहिए उससे काफ़ी अलग वैल्यू दे रहे हैं, तो ये आउटलायर्स कहलाते हैं। तो अब हमने बॉक्स प्लॉट देखा और अब हम देखेंगे मल्टी प्लॉट्स। मल्टी प्लॉट्स के लिए हम यूज़ करते हैं पेयर्स, पेयर्स फंक्शन जो एक ग्राफिक का फंक्शन है। तो हम डेटा में से अब हम देखते हैं कि किस किस के बीच में देख सकते हैं, फेलियर मंथ 1 2 माइलेज इसके बीच MC, तो 2 3 4 5 एंड 6, 2 to 6 के बीच में हमें देखना है कि रिलेशन क्या होगी, 2 to 6, कंट्रोल पर सेंटर। तो अब मुझे ये पेयर्स करके दिखा देगा कि इन सब के बीच में रिलेशन क्या क्या है मेरे पास। ये देखिए FM और माइलेज के बीच में कैसे रिलेशन है, एक लीनियर रिलेशन मुझे मिल रहा है LH और LC के बीच में, और LH FM और माइलेज के बीच में भी एक मुझे काफ़ी स्कैटर्ड सा मिल रहा है, बट स्टिल एक
लाइन सी मिल सकती है इस चीज़ से मुझे। तो ये मेरा मल्टी प्लॉट होता है यूज़ करने के लिए। उसके बाद अगर मुझे स्कैटर प्लॉट, ये जो मेरा यही है, इसको मुझे देखना है एक 3D व्यू में। लेट्स सी 3D स्कैटर प्लॉट। 3D स्कैटर प्लॉट क्या कहता है कि मान लीजिए आपको इसके लिए अब यूज़ करनी पड़ेगी एक लाइब्रेरी, उसका नाम है स्कैटर प्लॉट 3D। इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉल डॉट पैकेजेस यूज़ कर सकते हैं, या फिर पैकेजेस पे जाके इंस्टॉल का बटन दबा के आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई भी आपको चाहिए तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास ये पैकेज पहले से कंट्रोल प्लस एंटर करके अपने डेटा सेट में लोड कर लेता हूँ मैं। उसके बाद फंक्शन यूज़ होता है स्कैटर प्लॉट 3D, जो स्कैटर प्लॉट 3D का फंक्शन है। अब इसके अंदर मैं यूज़ करता हूँ, मुझे मान लीजिए 3 वेरिएबल्स चाहिए, लेबर कॉस्ट, लेबर आर और मेंटेनेंस। जो मेरा मेंटेनेंस कॉस्ट है वो मुझे चाहिए। तो डेटा में से मुझे 3, तो यहाँ पे एक्स वाई और जेड एक्सेस बनेंगे जो जो 3D मुझे मिलेगा। तो यहाँ से मैं लेबर आर कॉमा करके डेटा डॉलर लेबर कॉस्ट कॉमा डेटा लेट्स से डेटा डॉलर मेंटेनेंस कॉस्ट, कंट्रोल प्लस एंटर। इसके बाद मुझे एक बॉक्स, क्यूबॉइडल बॉक्स मिलेगा एक्स वाई और जेड एक्सेस। तो ये मुझे लेबर आर बता रहा है, ये मुझे लेबर कॉस्ट बता रहा है और ये मुझे मेंटेनेंस कॉस्ट बता है। तो इसके बीच में हम देख सकते हैं कि कैसा एक रिलेशन सा आता है मेरे पास। तो बेसिकली अब मुझे ये यूज़ करना पड़ेगा मुझे देखने के लिए कि एक रिलेशन अच्छा कैसे बन सकता है। अगर 3 वेरिएबल आए तो मुझे जाना ही जाना पड़ेगा 3D के लिए। तो अब बेसिकली मेरे सारे पैकेजेस यूज़ हो गए हैं। तो अब मैं देखता हूँ कि एक मेरे पास एक कोरिलेशन कैसे दिखता है। कोरिलेशन के देखने के लिए भी मेरे पास कुछ होना चाहिए। मतलब एक नॉर्मली हमने पेयर्स से देखा कि कोरिलेशन क्या आएगी, पर वो अगर मेरे पास ज़्यादा बड़ी कोरिलेशन हुई तो उनको एक अट्रैक्टिव वे में देखने के लिए मेरे पास एक मेथड होता है। तो लेट्स से कोरिलेशन, तो अब उसको देखने के लिए मैं डेटा सेट यूज़ करता हूँ एम्प्टी कार्स। एम्प्टी कार्स एक इनबिल्ट डेटा सेट है। देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर मेरे पास माइलेज, सिलेंडर, डिस्प्ले, हॉर्स पावर, डार्ट, डब्ल्यूटी, वेट, जी स्क्वेयर वर्सेस ऑटोमेशन, गियर और कार्ब्स। तो डेटा को और अच्छा देखने के लिए हम यूज़ करते हैं str ऑफ एम्प्टी कार्स, कंट्रोल प्लस एंटर। ये देखिए न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल, सारे मेरे न्यूमेरिकल वेरिएबल्स हैं एमपीजी के डेटा सेट में, एम्प्टी कार्स। अब एम्प्टी कार्स के बीच में मुझे देखना है कि इन वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन क्या है। तो उसके लिए मैं इसको एक y में स्टोर करूँगा, फंक्शन यूज़ करूँगा COR, जो एक स्टार्ट का फंक्शन है। इसके अंदर मैं एम्प्टी कार्स दे दूंगा, कंट्रोल प्लस एंटर। y के अंदर मेरा एम्प्टी कार्स आ गया। अब मैं क्या करूँगा, लाइब्रेरी दोबारा यूज़ करूँगा, LIBRA, लाइब्रेरी ऑफ ggplot2। ggplot2 मुझे यूज़ करनी है और एक और लाइब्रेरी यूज़ करनी है मुझे, उसका नाम है ggcorr प्लॉट, ggcore प्लॉट, कंट्रोल पे सेंटर। ये 2 लाइब्रेरीज मुझे चाहिए अगर मुझे कोरिलेशन मैट्रिक्स साथ दिखाना है कि कैसे आना चाहिए। तो अब मैं अगर y की वैल्यू देखूं, कंट्रोल प्लस एंटर, तो ये देखिए मेरे पास नेगेटिव से लेके 1 के बीच में वो मेरी वैल्यूज आ रही हैं। पर ये देखिए काफ़ी ज़्यादा डेसिमल के बाद प्लेसेस है। अब मुझे इन प्लेसेस को राउंड ऑफ करना है कि मेरे पास अच्छे से विजुलाइज कर सकूँ मैं। तो मैं CORR के अंदर एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैं राउंड फंक्शन यूज़ करूँगा। राउंड फंक्शन क्या कहता है कि जितने भी डेसिमल्स के बाद आपको प्लेसेस चाहिए वो आपको राउंड करके दे देता है। तो अब मुझे y के बाद जो भी मेरा डेटा है उसमें से मुझे सिर्फ डेसिमल के बाद सिर्फ एक प्लेस चाहिए डेसिमल की। तो अब मैं अगर कोआरआर को देखूंगा तो देखिए मेरे पास डेटा सेट है पर डेसिमल के बाद एक प्लेस है, सही सेम वही डेटा सेट है। तो अब ये देखिए
यहाँ पे ये जो डेटा सेट है इसमें से मेरे पास सिर्फ ये आ गया, डेसिमल के बाद सिर्फ एक वैल्यू आई है, तो ये मेरा कोरिलेशन में स्टोर हो गया। अब मैं क्या करूँगा, ggplot2 और वहाँ पे ggcorplot से मैं एक फंक्शन यूज़ करूँगा, ggcor फंक्शन मेरा ggcor, ggcorr, ggcorplot। ggcorplot में मुझे मेरा CORR वाला देना है वेरिएबल। उसके बाद मुझे लेबल्स ट्रू चाहिए कि मेरे पास लेबल आए। लेबल का मुझे साइज भी सेट करना है। लेबल साइज में मान लीजिए सेट कर देता हूँ 2। कलर्स मुझे सेट करने हैं मान लीजिए सी करके 3 कलर सेट करने हैं। कोरिलेशन को मैं हमेशा 3 टाइप में डिवाइड करता हूँ, -1, 0 और 1। -1 का मतलब नेगेटिव कोरिलेशन, 0 का मतलब कोई रिलेशन है ही नहीं दोनों वेरिएबल्स के बीच में, और +1 मतलब बहुत तगड़ा अच्छा वाला रिलेशनशिप है। तो अब उसको मैं सी के अंदर 3 कलर्स दे दूंगा। तो अपने हिसाब से आप कोई भी कलर दे सकते हैं, जैसे ब्लू दे दिया मैंने, उसके बाद कॉमा करके मैंने दे दिया टोमेटो 2, उसके बाद मैंने कॉमा करके दे दिया कॉमा इन बिटवीन टोमेटो 2, एंड देन स्प्रिंग ग्रीन। Why isn't it taking blue टोमेटो टू सी के अंदर, ओ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कॉमा थिंक कलर्स। दोबारा करते हैं एक बार। लेट्स गो फॉर सी, ब्लू कॉमा ग्रीन, स्प्रिंग ग्रीन 2 कॉमा टोमेटो 2। ये कर दिया। थोड़ा सा एक्सपैंड कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। स्प्रिंग ग्रीन कलर्स मैंने चूज कर लिए। उसके बाद मेथड में चूज करता हूँ। मेथड मेरे दो होते हैं यहाँ पे, एक होता है सर्कल और एक होता है स्क्वायर। सो लेट्स गो फॉर स्क्वायर फर्स्ट, SQUARE स्क्वायर, कॉमा करके अब मेरे पास एक टाइप आता है। टाइप वेरिएबल में मतलब टाइप में मुझे क्या डालना होता है, टाइप का मतलब कि मुझे लोअर ट्रायंगुलर बनाना है कि अपर ट्रायंगुलर बनाना है। 3 होते हैं, लोअर, अपर और फुल। तो पहले हम लोअर देखते हैं, कंट्रोल पर सेंटर। अब आपको एक कोरिलेशन दिख जाएगा, ये देखिए एक ऐसा कोरिलेशन दिखेगा कि गेयर और AM के बीच में रिलेशन कैसा है, गेयर और कार्ब्स के बीच में कैसा रिलेशन है, AM और कार्ब्स के बीच में कैसा रिलेशन है। तो ये सारे रिलेशन आपको दिख जाएंगे। -1, 0 और 1 में मैंने डिवाइड करा था। ब्लू का मतलब कोई रिलेशनशिप है पर वो नेगेटिव है। 0 का मतलब जो ग्रीन में आ रहे हैं वो रिलेशनशिप दे नहीं रहे सही से, और 1 का मतलब रिलेशनशिप अच्छा है। अब मैं टाइप अगर लोअर की जगह अपर कर दूं कंट्रोल पर सेंटर, तो ये अब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, अपर ट्रायंगुलर की तरफ। और अगर मैं इसको फुल कर देता हूँ, FULL कंट्रोल पर सेंटर, तो ये पूरा भर जाएगा। बीच में 1 1 1 1 आ जाएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप दिखा देगा। तो ये दो में डिवाइड कर देगा, एक अपर में और लोअर, दोनों सेम है पर ये एक भरा हुआ दिखा देगा। उसके बाद मान लीजिए अगर मुझे मेथड, ये स्क्वायर है मतलब स्क्वायर साइज में फिट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे सर्कल करता हूँ, CIRCLE कंट्रोल पर सेंटर, तो ये सर्कल फॉर्मेट में आ जाएंगे। देखिए छोटे छोटे छोटे। अगर लेबल साइज में 2 की जगह 3 कर देता कंट्रोल पर सेंटर, तो ये सर्कल्स थोड़े से बड़े हो जाएंगे। उसके बाद फुल की जगह मैं इसको लोअर में ही रखता हूँ। तो ये आपका मेथड हो जाएगा एक कोरिलेशन देखने के लिए कि आपके पास एक कोरिलेशन आता है तो वो कोरिलेशन कितना अच्छा होना चाहिए। मतलब आप अगर देखना चाहिए तो, और सर्कल से बेटर मुझे देखने में स्क्वायर लग रहा है, क्योंकि एक अच्छा सा एक पैटर्न मिल रहा है कि मेरे पास कौन सा रिलेटेड है, कौन सा रिलेटेड नहीं है, और मुझे कौन सा देखना चाहिए। कोई कोई चीज़ें मुझे कौन सी
अलग अलग देखनी चाहिए कि कोई रिलेशन मुझे मिल भी रहा है इनके बीच में कि नहीं, तो वो वेरिएबल में रिप्लेस कर पाऊंगा या नहीं। तो कोरिलेशन देखने के लिए मेरा बेसिकली ये यूज होता है। और एक हम लास्ट देखेंगे, उसमें मेरा होगा कह सकते हैं कि एक ये इंटरैक्टिव नेटवर्क डायग्राम आ जाता है मेरे पास। इंटरैक्टिव डायग्राम, इंटरैक्टिव डायग्राम में मुझे यूज करने को मिलता है, मतलब उस डेटा के साथ मैं खेल सकता हूँ। और इसके लिए मेरा पैकेज जो यूज होगा वो होगा नेटवर्क D3। इंस्टॉल डॉट पैकेजेस से आप नेटवर्क D3 कर सकते हैं। मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, तो यहाँ पे नेटवर्क D3, नेटवर्क D3 को जैसे ही मैं इंस्टॉल करूंगा, इसमें जो इसका फंक्शन यूज होता है वो होता है सिंपल नेटवर्क, SIMPLE, सिंपल नेटवर्क। सिंपल नेटवर्क के अंदर अब मैंने जो डेटा सेट यूज करा है वो है मेरा लेट्स सी व्हीकल डेटा सेट, व्हीकल डेटा सेट मैंने यूज करा है। तो अब अगर मुझे बाइनरी डेटा सेट यूज करना है, जो बाइनरी फाइल है मेरी, उसके अंदर हम देख सकते हैं व्यू करके कि है क्या क्या, एडमिट, GRE, GP और रैंक। एडमिट मतलब एक स्टूडेंट को हम एडमिट करेंगे या नहीं, वो 0 1 पे डिपेंड करेगा। 0 मतलब नहीं हो रहा है एडमिट, 1 मतलब हम एडमिट कर रहे हैं। GRE, GP उसके, और रैंक, रैंक मतलब उस बच्चे ने जो पहले से किसी कॉलेज या किसी स्कूल से वो पास हुआ है उसकी रैंक कैसी है, 0 1 2 3 और 4 के बीच में वो लाई करती है। तो इस डेटा सेट को हम इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे डेटा, उसके अंदर मैं read.csv से फाइल लोड करूंगा, बाइनरी डॉट CSV, कंट्रोल प्लस एंटर। ये मेरा डेटा में ये वाली फाइल आ गई। अब मुझे सिंपल नेटवर्क में यही वाली फाइल पास करनी है, कॉमा करके मैं यहाँ पे एक फॉन्ट साइज दे दूंगा कि मेरा कितना बड़ा, अगर मुझे नेटवर्क बनाना है तो उसके जो नोड्स होंगे वो कितने बड़े होंगे। लेट से 16 मैंने दे दिया। उसके बाद मैंने कंट्रोल प्लस एंटर कर दिया। एक मुझे इंटरैक्टिव डायग्राम मिल जाएगा, ये देखिए, ये बिल्कुल जैसे ये बना ना, आप इसे देख सकते हैं कि 1 और 0 में डिवाइड है। ये देखिए, ये 1 आया नीचे। आप इसको जैसे जैसे घुमाएंगे ये डायग्राम वैसे वैसे। अब मुझे ये इससे पता क्या चलता है, मुझे पता चलता है कि कितना डेटा मेरा इफेक्ट कर रहा है पूरे डेटा को, कौन सा वेरिएबल मेरे पूरे डेटा को इफेक्ट कर रहा है। जैसे 1 अगर मैं खींचूं तो इतना डेटा को इफेक्ट नहीं कर रहा जितना मेरा 0 खींचने पे होगा। ये देखिए, 0 खींचने पे कैसे ही चेंज हो रहा है, बिल्कुल चेंज हो जा रहा है। तो ये सारे वेरिएबल को इफेक्ट करेगा अगर मैं, और ये मेरा GRE स्कोर है 340, कैसा ज्यादा नहीं कर रहा है, वो 640 मेरा ज्यादा नहीं कर रहा है, 600 ज्यादा नहीं कर रहा है, 0 और 1। तो बेसिकली ये एक इंटरेक्टिव डायग्राम बन जाता है मेरा। तो आप इसमें कलर भी सेट कर सकते हैं। तो बेसिकली कलर सेट करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा यहाँ पे आपका नोड कलर, एन कॉमा करके NODE, नोड कलर। नोड कलर आपको अगर रेड चाहिए तो हम रेड देख लेंगे। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया, 1 और 0 के बीच में, काफी अच्छा कलर आया। तो बेसिकली रेड नहीं है ये। तो आप जिसके ऊपर हवर करेंगे ना वो बड़ा भी हो जाएगा और उसका वैल्यू भी दिखेगी मेरे को कि आनी क्या चाहिए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट जो आज हमने देखा। आज हमने देखा डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में। तो थोड़ा सा रिकैप करेंगे हम कि हमने व्हीकल डेटा सेट लिया था CSV, उसके अंदर मेरे पास माइलेज थी, मेरे पास फेलियर मंथ था, मेरे पास डेटा जो था मेरा लेबर कॉस्ट, लेबर आर, मेंटेनेंस कॉस्ट एंड स्टेट। तो ये सब मेरा था। उसके बाद मैंने साइट पैकेज यूज करा मुझे चेक करने के लिए कि क्या उस डेटा में मेरे पास, लेट्स गो ऑन स्टार्टिंग आवर सेशन। कंट्रोल पे सेंट्रल लाइब्रेरी, पेयर्स डेटा सेट। तो पेयर्स डेटा सेट जब मैं बनाऊंगा तो ये मुझे एक डायग्राम सा दे देगा। लेट्स से इट्स नॉट वर्किंग, फिर से करके देखते हैं। इंस्टॉल मुझे करना नहीं है, साई पैकेज मुझे लाना है।
उसके बाद साई पैकेज जैसे ही इंस्टॉल होगा, मुझे पेयर्स डॉट पैनल करना है, जो मुझे एक डेटा सेट दिखा देगा कि कोई कोरिलेशन तो नहीं है इनके बीच में। ये देखिए, माइलेज आइलेज के बीच में कोई कोरिलेशन तो नहीं है। उसके बाद हमने स्कैटर प्लॉट बनाया, उसके लिए मुझे जीजी प्लॉट चाहिए था। जीजी प्लॉट के अंदर मैंने डेटा दिया, एस्थेटिक्स के अंदर मैंने माइलेज और एफएम के बीच में चाहिए था, और कलर मुझे स्टेट चाहिए थी, और जीजी पॉइंट, जियोम पॉइंट, ज्योमेट्रिक पॉइंट मुझे स्कैटर प्लॉट चाहिए, इसलिए मैंने पॉइंट यूज करा यहाँ पे। तो आपको एक स्कैटर प्लॉट सा मिल जाएगा जो स्टेट्स के ऊपर होगा। अब मान लीजिए अगर जीजी जियोम की जगह मैं एरिया कर देता, तो मुझे कैसा सा प्लॉट मिलता। देखिए कि मेरे स्टेट्स सारी बाउंड्रीज हैं, तो एक ऐसा एरिया वाला प्लॉट मिल जाता। और अगर मैं जियोम की जगह, एरिया की जगह जियोम बार कर देता, कंट्रोल प्लस एंटर, एरर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि स्टार्ट काउंट्स मस्ट नॉट बी यूज्ड इन वाई एस्थेटिक्स। स्टार्ट काउंट्स वाई एस्थेटिक, क्योंकि बार में हमारा क्या होता है कि हमारा सिर्फ एक ही वेरिएबल जाता है, पर यहाँ पे हम दो यूज कर रहे हैं। तो अगर हम बॉक्स प्लॉट लेते हैं और बॉक्स प्लॉट के थ्रू अगर हम देखेंगे, तो मुझे मीडियन मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यूज, मिनिमम वैल्यूज, और ये सब मिलेगा। ये देखिए, ये सारे मेरे बॉक्स प्लॉट्स आ गए कि कैसा कैसा कौन सा चलना चाहिए। उसके बाद फिर मैंने अपने हिस्टोग्राम देखा कि हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं। एक्स लेबल डेटा मैंने LH लिया, लिमिट मैंने 0 से 25 ली, क्योंकि मैंने एक्सटेंड हो रही थी तो लिमिट लगा दी। ब्रेक्स मैंने लिए कि कितने कंटेनर्स आने चाहिए इनके बीच में। रेनबो कलर लिया, हिस्टोग्राम लिया, एक्स लेबल मैंने कर दिया। उसके बाद मैंने बार बार प्लॉट बनाया। बार प्लॉट मैंने माइलेज के बीच में, बार प्लॉट में सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज होता है। फिर मैंने स्कैटर प्लॉट की तरह ही प्लॉट बनाया, जहाँ पे मैं स्टेट्स दिखाना चाहता हूँ कि स्टेट्स में कितने कितने व्हीकल्स मेरे पास आ चुके हैं। पाई चार्ट बनाया मैंने स्टेट्स का कि कौन सी स्टेट सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है मेरी, सबसे ज़्यादा यहाँ पे मेरे फेलियर्स हो रहे हैं मेरे डेटा व्हीकल्स के। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे बॉक्स प्लॉट बनाया माइलेज और स्टेज के बीच में, स्टेट और माइलेज के बीच में मैंने बॉक्स प्लॉट बना दिया। फिर उसके बाद मैंने मल्टी प्लॉट करा पेयर्स के बीच में, जो मुझे कोरिलेशन भी दे रहा था और मुझे एक वो भी दे रहा था कि मेरा रिलेशन क्या होना चाहिए था। ये देखिए, स्कैटर प्लॉट, बार प्लॉट मुझे यहाँ पे मिल गया इसका स्कैटर प्लॉट की तरह कि कोई रिलेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है इनके बीच में। फिर मैंने एक इंटरेक्टिव प्लॉट सा देखा, इंटरेक्टिव नहीं, उससे पहले मैंने 3D प्लॉट देखा कि उसके लिए मुझे लाइब्रेरी चाहिए स्कैटर प्लॉट 3D, स्कैटर प्लॉट 3D। फिर उसके बाद मुझे तीन वेरिएबल, लेबर कॉस्ट, लेबर आर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, ये देखा मैंने कि ये तीनों कैसे एक बॉक्स के अंदर स्टोर हो सकता है। 3D में चला गया ये, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस में। कोरिलेशन किसी के बीच में अगर मुझे फाइंड करनी होती है, तो वो मेरे एम्प्टी कार्स डेटा सेट में मैंने यूज करी है। स्ट्रक्चर देखा मैंने क्या है उसका, वाई में COR मेरा यूज होता है कॉर के लिए। कॉर मतलब कोरिलेशन ऑफ एम्प्टी कार्स के अंदर जितने वेरिएबल है वो वाई में स्टोर कर देगा। उनको देखने के लिए जीजी प्लॉट और जीजी प्लॉट 2 यूज होगा। उसके बाद कॉर को मैंने राउंड कर दिया, क्योंकि वो ज्यादा वेरिएबल्स तक पॉइंट के बाद ज्यादा डेसिमल प्लेसेस ले रहा था, उसको 1 डेसिमल। और फिर उसके बाद मैंने जीजी कॉर प्लॉट यूज करा, उसके अंदर मैंने कोरिलेशन दे दिया। उसके बाद मैंने लेबल को ट्रू करा कि मुझे लेबल्स चाहिए कि कौन से कितने कितने नेगेटिव पॉइंट्स दिखाई दें, डिजिटल वैल्यूज। लेबल को मैंने 3 करा, मतलब बड़ा और छोटा करने के लिए। कलर्स मैंने 3 यूज करे, क्योंकि मुझे 0, -1 और 1 के बीच में पता करना होता है रिलेशन। मेथड मैंने स्क्वायर लिया, आप सर्कल भी ले सकते हैं। और टाइप हमने देखे कि 3 टाइप के, लोअर होता है, अपर होता है और फुल होता है। लोअर में मेरा लोअर ट्रायंगल बनता है, अपर में मेरा अपर ट्रायंगल बनता है, और फुल में मेरा पूरा यूज हो जाता है। उसके बाद फिर मैंने इंटरेक्टिव डायग्राम देखा कि कैसे बनाते हैं। कंट्रोल प्लस एंटर, बाइनरी डेटा सेट मैंने यूज करा है इसके लिए। और उसके बाद नेटवर्क 3D3, नेटवर्क D3 मेरा यूज होगा एज अ पैकेज, जो मेरा यूज करता है सिंपल नेटवर्क्स बनाने के लिए। उसके बाद सिंपल नेटवर्क फंक्शन यूज करके डेटा डाला, फॉन्ट साइज डाला और नोड कलर डाल दिया, जिससे इंटरेक्टिव बन गया। 0 और 1 यहाँ पे देखेंगे आप, 0 को खींचते ही डेटा सेट जितना किसी डेटा को खींचेंगे, और वो अगर ज्यादा डेटा को पुल कर रहा है, उसका मतलब कुछ डेटा बहुत ज्यादा है उस पर। बेसिकली ये सीखा। थैंक यू सो मच।